उन सबका जिक्र नहीं किया गया और सिर्फ उस पूरे पूरे मामले को पहाड़ी और मैदानी बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद उसने फर्जी एनओसी बनाई, फर्जी एफएसएसआई बनाया, फर्जी पर्यटन का सर्टिफिकेट बनाया। 5 करोड़ की लागत आती तो एक एक कॉटेज इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की बताई है। इन्होंने फर्जी बिल के आधार पे वहां पर 190 टीवी के बिल बने हैं। 24 कॉटेज के अंदर 190 टीवी लगाए हैं। क्या 24 कॉटेज के अंदर 190 टीवी लग सकते हैं? सर, किस विषय को लेकर 19 दिसंबर को चेतन सिंह नेगी ने एक वार्ता की थी जिसके अंदर हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए। उनके साथ में आशुतोष नेगी यूकेटी के जो प्रवक्ता है वो भी थे और जो भी आरोप लगाए वो बेबुनियाद थे। उन्होंने पूरे मामले को, जो कि एक 420 का मामला है जिसके अंदर की चेतन सिंह नेगी ने बहुत सारे फर्जी पेपर बनाए, जो सारे फर्जी पेपर पुलिस के द्वारा पकड़े गए, जो कि अदालत में पेश हुए, उन सबका जिक्र नहीं किया गया और सिर्फ उस पूरे पूरे मामले को पहाड़ी और मैदानी बनाने की कोशिश की गई। बार बार ये बोला गया कि एक पहाड़ी मूल के व्यक्ति को लूट लिया गया, उससे 5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। पर कौन से 5 करोड़ की बात हो रही है, वो पहाड़ी मूल का व्यक्ति, क्या वो उस रिजॉर्ट के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं था, क्या उसके पास कोई पेपर है नहीं है, ये सब कुछ जानने की कोशिश नहीं की। ये सारा का सारा जो मामला है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पौड़ी में चल रहा है और जो भी उन्होंने किया वैसे तो अदालत की अवमानना होती है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उनकी एवं हमारी बदनामी हो। तो इस बदनामी से का जवाब देने के लिए और इसका जो भी उन लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन किए थे उसका जवाब देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप कह रहे हैं बेबुनियादी, यानी कि पूर्णतः बेबुनियाद, पूर्णतः। हमारे पास सारी बुनियाद है, हमारे पास सारे पेपर यहाँ पर ऑलरेडी रखे। क्या मुख्य चीजें के बारे में अगर हम बात करें उसमें, तो आपको क्या लग रहा है सर? क्या हुआ था, हम लोगों ने ग्राम जोगियाना में एक जमीन ली थी, वो लीज पर ली गई। लीज पर ली गई तो हमारे कंपनी का नाम था F2 हॉस्पिटलिटी। हमने उस कंपनी के नाम पर जमीन लीज पर ली। उसके बाद में ठेकेदार से वो बनवाई, 24 कमरे वहाँ पर बने और 24 कमरे बनने के बाद में 3 मई 2022 को उसका इनॉग्रेशन हो गया। 3 मई 2022 तक उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। 3 मई 2022 के बाद में उसने एक फर्जी कंपनी बना दी जिसका नाम H2O हॉस्पिटलिटी रखा गया। उसमें हमारे 2 न्यूमेरिकल को हटाकर TWO कर दिया। पहली फर्जी कंपनी ये बनी। इस फर्जी कंपनी के आधार पर हमारे नाम का मुख्तारनामा बना जिसके अंदर उसने दिखाया कि हमने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिए कुछ भी करने के लिए। उसके बाद उसने फर्जी एनओसी बनाई, फर्जी एफएसएसआई बनाया, फर्जी पर्यटन का सर्टिफिकेट बनाया और रिजॉर्ट को चालू कर दिया। सिर्फ चालू नहीं किया, उन्होंने अभिषेक गिरधर नाम के व्यक्ति को रिजॉर्ट किराए पर दे दिया। 35 लाख रुपए की सिक्योरिटी अपने अकाउंट में ले ली, हमें नहीं बताया। इसके बाद में 1 करोड़ 2 लाख रुपए सालाना के हिसाब से 8.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से 18 महीने तक उस रिजॉर्ट को किराए पर चलाया। जब हमने पुलिस में शिकायत करी, हमने जिलाधिकारी पौड़ी महोदय के साथ में शिकायत करी, तो उन्होंने इस पर जांच समिति बैठाई और जांच समिति ने हमको सही पाया, उनको गलत पाया और इसके बाद उसने रिजॉर्ट हमारा हैंडओवर किया और ये कहा कि सारे के सारे हम उसकी जो शिकायत है वो वापस ले लें। जब आपके हैंडओवर हो चुका है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या मंशा रही? ये 19 तारीख की जो इन्होंने हम पे आरोप लगाया, एक तो ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सारे पेपर सारे सबूत हमने कोर्ट में जमा किए हैं। उसके बावजूद इन्होंने मीडिया के द्वारा ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए हमारे लगवा दिए और हमारे हड़प करके बैठ गए, ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है। उस प्रॉपर्टी क्योंकि ये एक फ्री फैब की प्रॉपर्टी है, उसमें 2 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत भी नहीं आती है। 6 कॉटेज बनाने में अगर 5 करोड़ की लागत आती तो एक कॉटेज इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की बताई है, जो कि संभव ही नहीं है। इन्होंने कई फर्जी बिल बनाए हुए हैं। मैंने एक बिल हमें कोर्ट के द्वारा पता लगा, उन्होंने फर्जी बिल के आधार पे वहां पर 190 टीवी के बिल बने हैं। 24 कॉटेज के अंदर 190 टीवी लगाए हैं। इस तरह उन्होंने ये पूरे बिल 3 करोड़ तक पहुंचा दिए। वो बिल हम पे पड़े हुए हैं। क्या 24 कॉटेज के अंदर 190 टीवी लग सकते हैं जो उन्होंने बिलिंग करी हुई है? वो बताएंगे। ये बाकी टीवी कहाँ गए, कैसे गए, इस तरह के और भी बिल हैं। लेकिन हमने ये सब कोर्ट में मांगा है, कोर्ट में आप पेश करें और उन बिलों की जांच की जाए। आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहे हैं कि उनकी हमारे पास में सारी चैट्स हैं, वो यहाँ से पैसे लेकर जाते थे, जो हम उनको पैसे देते थे वहाँ देने के लिए करते थे। उनकी एक चैट है, जबकि उन्होंने गाड़ी खरीदी
जब उन्होंने गाड़ी खरीदी तो मैंने 1 करोड़ की गाड़ी में वो 50 लाख की गाड़ी खरीदी, और जब मैंने उसको बधाई दी तो साफ साफ लिखता है भाई तेरे पैसों से ली है। ये उसी चैट है, चेतन सिंह ने की है, उनके पैसे कि तेरे पैसों से ली है, बिगाड़ दो क्या बिगाड़ सकते हो। जब हम वो बोलते जबरदस्ती कब्जा लिया तो उसके लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई तू अपना रिजल्ट संभाल ले पर मेरे खिलाफ में सारी शिकायतें वापस ले ले। लेकिन ये शिकायतें 35 लाख रुपए सिक्योरिटी और 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में उससे जा रखा था, वो पैसा वापस करने को तैयार नहीं था, इसलिए हमको शिकायत करनी पड़ी। अच्छा, चेतन सिंह नेगी कहाँ का रहने वाला है? चेतन सिंह नेगी मेरा बचपन का दोस्त है और नर्सरी क्लास से मेरे साथ में पढ़ा हुआ है। हम लोग दोनों, वो सीला गांव का रहने वाला है, मैं लहडोल का रहने वाला हूँ। हम लोग दोनों लहडोल में पढ़े, 12वीं तक साथ में पढ़े। 12वीं के बाद वो नोएडा चला गया और मैं बद्रीनाथ चला गया। मैं बद्रीनाथ में काम करता हूँ, अभी हाल में हरिपुर कला में रहता हूँ।